हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे कि ये जो स्क्रीन पे यूआई दिख रहा है ना, लॉगिन पेज वाला यूआई, ये बनाते कैसे हैं। ये मैंने नॉर्मल फिग्मा का स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब उसको देखेंगे कि हम इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है। अभी तक मैं बस रील डाल रहा हूँ कि स्पीड रन में यूआई बना देता हूँ। ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये बनेगा कैसे। तो बेसिकली मैंने एक नॉर्मल प्रोजेक्ट सेटअप किया है जिसमें बेसिक, जो तुम्हें पता है कि बेसिक बेसिक आ जाता है। तो इसमें मेन ऐप को छोड़ के हम सब उड़ा देंगे। ठीक है, लेट्स गो। ये भी उड़ा ही देते हैं। माय ऐप, सेकेंड, इसमें इधर ही कॉल करके डायरेक्ट। ठीक है, एक पेज बना देता हूँ जिसमें बनाता हूँ लॉगिन। लॉगिन स्टेट फुल चेंजेस तो होंगे ही। लॉगिन पेज, एंड तुम्हें पता है क्या करना होता है। इधर स्कैफोल्ड लिखेंगे, अपने आप सब इंपोर्ट हो जाएगा, इजी। और इधर लॉगिन पेज को इंपोर्ट मार देंगे। लॉगिन पेज इंपोर्ट हो गया, हो गया। ठीक है, ये इंपोर्ट हो चुका है। खाली पेज, इस पर हम टेक्स्ट वैक्स्ट डालेंगे तो देखते हैं अभी। तो देखो, ये लॉगिन पेज है। इसके पीछे हम बेसिकली, ये तो तुम्हें पता ही है कि एक नॉर्मल टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, फिर एक टेक्स्ट फील्ड है, फिर एक पासवर्ड का टेक्स्ट है, फिर एक टेक्स्ट फील्ड है, फिर ये एक टेक्स्ट बटन है। ठीक है, ये अपन देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट बटन है। इधर ये नॉर्मल बटन है क्योंकि इस पर इफेक्ट वगैरह लगा हुआ है। ये टेक्स्ट है, उसके साथ टेक्स्ट बटन है। और ये जो पीछे ये भैया ये क्या लगा हुआ है, ये पीछे ये इमेज होगी ना। इसको यार हम भी बना सकते हैं इजीली। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली ये भी सीख जाएंगे कि स्टैक को कैसे यूज़ करना है। क्योंकि देखो, ये जो पीछे सर्कल बना हुआ है, इसके ऊपर है ना ये सब, समझ रहे हो। क्योंकि ये सर्कल जस्ट पीछे है। तो हमने अभी तक नहीं सीखा था कि फ्लटर में स्टैक का यूज़ कैसे करना है। इसको देख के हम स्टैक भी सीख जाएंगे और थोड़ा देखना सीख जाएंगे कि ये दे कैसे रहा है भाई। ये थोड़े थोड़े कर्व डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, ये तुमने काफ़ी ऐप में देखे होंगे। इसमें एनिमेशन भी डाल सकते हैं। थोड़ा एनिमेशन डालूंगा तो इधर उधर घूमने लग जाएगा, पर इतना नहीं देखेंगे, बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ये सब देख लेते हैं ना कि आ, अभी इसमें 2 टेक्स्ट फील्ड की ज़रूरत होगी। तो हम सबसे टॉप पे टेक्स्ट फील्ड को इनिशियलाइज करेंगे। क्योंकि ये जो टेक्स्ट फील्ड है, इसके अंदर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो तुरंत के तुरंत मतलब हमें उस पर वैलिडेशन वगैरह लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था, इसके लिए यूज़ करते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, तो अगर हम वो लगा देंगे तो हमें उसको सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो इनिशियलाइज कर देते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, इसमें लिखते हैं ईमेल कंट्रोलर। ठीक है, इसमें जब हम कुछ भी लिखेंगे, फिर लॉगिन दबाएंगे तो ये ईमेल कंट्रोलर के पास, मतलब .email-controller.value, इसके पास हमारा पूरा डेटा होगा। तो इसका कुछ भी नाम दे देता हूँ, कंट्रोलर ही दे देता हूँ। कंट्रोलर इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। अब तुम्हें पता है ना ये अंडरस्कोर का क्या मतलब हुआ। मैं इस अंडरस्कोर के बिना भी लिखता तो भी चलता। मैंने क्यों दिया? क्योंकि ये मेरे को बता देता है कि ये प्राइवेट फील्ड है। ठीक है, क्योंकि क्लास में लिखा हुआ है ना सब। मैं इमेजिन कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ी सी ऊप्स आती है। अगर नहीं भी आती तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये देख लो। ये प्राइवेट फील्ड है ईमेल कंट्रोलर। ये जो ईमेल कंट्रोलर है, ये इस पेज में एक्सेस नहीं कर पाएंगे हम, सीधी भाषा में बस ये है, इसलिए इसको प्राइवेट कहते हैं। तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर पासवर्ड कंट्रोलर इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। वैसे तो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि ये ऐसे क्यों लिखते हैं। बेसिकली मैंने ये जो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की क्लास है, उसको इनिशियलाइज़ किया है। ठीक है, तो ये 2 बार इनिशियलाइज़ किया। अब इसके स्कैफोल्ड पे चलते हैं। कंट्रोलर बना चुके हैं हम। तो पहले इसकी जो बॉडी, ये पूरा का पूरा एक कंटेनर देना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरा, इसकी जो पेरेंट है, ये पूरा का पूरा एक कंटेनर में होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कंटेनर।
अब ये कंटेनर में डालने का एक और लॉजिक भी था, क्योंकि जब स्टैक में डालेंगे ना तो हमें कुछ देना पड़ेगा, तो वो किसके हिसाब से ले। तो बेसिकली स्टैक ना किसी के अंदर जाता है, मतलब उसके ऊपर एक पेरेंट बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, इसमें लगाने के लिए। तो मैं इसमें विड्थ दे देता हूँ, इस कंटेनर की विड्थ ही ऐसे देता हूँ मैं, रुको, डबल डॉट इन्फिनिटी। इसका मतलब जितनी भी तुम्हारे पास विड्थ है ना, जितनी भी तुम विड्थ एक्सेस कर पा रहे हो, सारी की सारी ले लो। हाँ ये क्रेजी हो, डबल डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। डेकोरेशन कॉन्स, ये तो मेरे को आदत पड़ गई है इसलिए बॉक्स डेकोरेशन, क्योंकि इधर मैं देख रहा हूँ ये बॉक्स डेकोरेशन का बता रहा हूँ, ये मैंने क्यों, मतलब मैं मेरे को आदत पड़ गई है, देखते ही बनाते चला जाता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ है, इधर थोड़ा लाइट ब्लू है, इधर थोड़ा डार्क ब्लू है, नोटिस किया तुमने। तो जो बॉक्स डेकोरेशन होगा ना, इसका ग्रेडियंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ एंटर मतलब एंड करेंगे, बिगिन और एंड। ग्रेडियंट में बिगिन और एंड होते हैं, लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो हम क्या चाहते हैं, इसमें लिखूँगा बिगिन 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 बिगिन, चल नहीं रहा, एक सेकंड, लीनियर ग्रेडियंट, भाई क्या कर रहा है, ग्रेडियंट लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। इसके अंदर कलर्स देंगे, कलर्स मैं अभी एरे में दे दूँगा। तो पता है इसमें नॉर्मल कलर जैसे इसने एक्सेप्ट करा, तो मैं एरे में क्यों दूंगा, क्योंकि मेरे को 2 कलर देना है, तो 2 कलर एरे में जाते हैं, तो एरे भी एक्सेप्ट करता है और नॉर्मल कलर्स लिख के कलर लिख दो डायरेक्ट तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। बेसिकली आप ग्रेडियंट डाल रहे हैं तो कंटेनर ही में डाल देते हैं भाई कलर, ग्रेडियंट लिखे तो 2 कलर ही देना है। बिगिन अलाइनमेंट देता हूँ उसका, एक सेकेंड, ये वाला नहीं, अलाइन मैं खुद बताऊँगा भाई, मेंट डॉट टॉप, एक सेकेंड, टॉप सेंटर सी, ऊपर से नीचे, यहाँ से यहाँ नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आई मेरे को ही होगी थी, एंड अलाइनमेंट यार लिखना पड़ जाता है यार, डॉट बॉटम सेंटर। देखो ये ऐसा मत समझना कि मैं क्या कर रहा हूँ, खुद से लिख रहा हूँ, बेसिकली ये सब चैट जीपीटी कर सकता है, उसको इमेज देना डायरेक्ट बना के दे देगा, पर वो दे तो देगा पर तुम्हें समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं बस लिख के दिखा रहा हूँ। ऐसे एक बार तुम भी प्रैक्टिस करना, बाकी काम तो अब चैट जीपीटी करता है। देखो सही, ये सच्चाई बात है मैं भी अपनी कंपनी में चैट जीपीटी ही कर रहा हूँ, बस पता होना चाहिए कि तो वो लिख के आ रहा है, ठीक है। अगर वो जैसे इधर कुछ भी ग्रेडियंट कलर देते हैं, अब तुम्हें पता ही नहीं है कि इधर ग्रेडियंट कलर से इधर क्या चेंज होगा, ये तो गलत बात हो गई ना कोई पूछ लिया फिर। तो इधर हम लिखते हैं कलर, अब इसका ऊपर का कलर, इसका ऊपर का कलर कहाँ से लाऊं भाई, मेरे पास बेसिकली एक ब्लू कलर की एक ऐप होता था, जिससे मतलब मेरे विंडोज़ में था जब मैं यूज़ करता था, जिससे इस पर होवर कर देते तो कलर निकाल के ले आता था। ऐसे ही तुम भी मतलब यार निकाल लेना यार, मैंने तो मेरे को मिल गया, ठीक है। कलर, और इसका कलर दूंगा थोड़ा सा इससे चेंज करके, और ये मैंने कॉपी पेस्ट, क्योंकि ये दोनों कलर मैंने लास्ट वीडियो में यूज़ किए थे, ये वहाँ से ला पाया मैं, ठीक है। आप देखते हैं अपना यूआई में कुछ फ़र्क आया, सेम दिखने लगा है, सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, हाँ काफ़ी सेम दिख रहा है। देखो ग्रेडियंट भी दिख रहा है, ऊपर से लाइट नीचे डार्क। अभी जैसे अपने पे डीबग आ रहा है, अब बेसिकली डीबग नॉर्मल डीबग मोड में ही आता है, अगर हम उसको फॉल्स कर देंगे तो नहीं आएगा, बेसिकली रहने दो, तुम्हें भी याद रहता है कि हम उस मोड में हैं, पर तुम्हें पता है ना, यूज़ डीबग मोड, डीबगिंग यूज़, एक सेकेंड यहाँ छोड़ो, लाइक
इसके अंदर ही तो डाल देते यार, एक सेकेंड। डीबग, हाँ ये रहा, ये चेक फॉल्स, ऐसे कर दूँगा, हट गया। बेसिकली इसको हटाना नहीं हटाना, जब प्रोडक्शन में बिल्ड बनाओगे तो अपने आप हट जाता है, डजेंट मैटर। हटा दिया मैंने, जैसे सेम दिखे, सेम नहीं दिख रहा था अभी तक। तो अब हमें देना है इस पर, ये रहा बॉडी, ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे देना चाइल्ड, और चाइल्ड में लिखेंगे हम इधर, एक सेकेंड, स्टैक। अब हमने स्टैक इनिशियलाइज कर चुके हैं, ये पूरे मतलब जो कंटेनर है उसके ऊपर एक स्टैक आ गया। स्टैक मतलब पता है ना, एक के ऊपर एक चीज़ है, ठीक है। तो चिल्ड्रन, अब मेरे को जो बैकग्राउंड में कर्व शेप है ये वाली, ये कैसे दूंगा मैं? अब तुम्हें बता चुका था, ये थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ ना। तो पहले तो इसमें लिखूँगा पोजीशन, चाइल्ड वाली सीन हटा देता हूँ, टॉप लिखूँगा शायद ऊपर से 100 है, 150 है, 150 डाल देता हूँ, ठीक है। राइट, कुछ राइट में गायब भी हो रखा है, पूरा सर्कल नहीं है ना ये, तो मैं राइट 100 दूंगा, एक सेकेंड, -100, ठीक है। एंड चाइल्ड कंटेनर, एक सेकेंड मैं चेक कर लूँ वीडियो चल रही है या नहीं। चल रही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो गया कि फिर वीडियो बंद हो जाती है, ठीक है। अब मैंने चाइल्ड में कंटेनर दिया, अब इस कंटेनर पे विड्थ दूंगा, कितनी विड्थ का होगा ये, मतलब 300-400, चलो ट्राई करते हैं, कुछ पे 300 करते हैं, 300, और हाइट देते हैं 300, डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। या अब मेरे को यार इसकी कुछ ज़्यादा ही वाइट नहीं दिख रहा है, और ये थोड़ा छोटा भी लग रहा है शायद। अगर 400 मार के देखते हैं, 400, हाँ अब कुछ सिमिलर हो रहा है इससे। अब भैया ये तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं दिख रहा है तो तुम्हें पता है ना, इसकी ऑपोजिट ही चेंज करते हैं, डॉट विद वैल्यूज़ अल्फ़ा 0.1, सेम लग रहा है। अब इसमें हमें पता है कुछ नहीं करना है, एक बॉर्डर रेडियस देनी है, बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 175, एक सेकेंड, तो कुछ भी नहीं लो, 175 नहीं, 200 ही दे देते हैं, 175 क्या है, यस देखो लगा ना, सेम। अब हमें सेम ऐसे ही नीचे का भी देना है, तो मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी करता हूँ और पेस्ट मार देता हूँ। ये एक के ऊपर एक चढ़ गया, वो तो मैं नोटिस नहीं हो रहा होगा क्योंकि सेम है। तो टॉप से क्यों इसको खेलते हैं, बॉटम में भी माइनस है और मतलब लेफ़्ट में भी माइनस है, ठीक है। मतलब दोनों तरह से मतलब फटी पड़ी है उसकी, और लेफ़्ट से सी आ गया। अब इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ ना, 1.5 दे देता हूँ, इसको 1 दे देता हूँ, और इसको थोड़ा सा कम देना है, 175 नहीं यार, 200 ही ठीक था, ये थोड़ा सा कलर बड़ा हो गया है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 350 में मार देते हैं, 350 भाई, 350, हाँ देखो अब ये पूरा सेम बन गया, इजी। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें मेन कंटेंट डालना है, पोजीशन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, चाइल्ड हो गया, और इसके अंदर आप हम डालेंगे लाइक
नॉर्मल कंडीशंस स्टैक चिल्ड्रन के अंदर ही सेफ एरिया, सेफ ये चला सेफ एरिया, ये मैंने इसलिए दिया ये ऊपर से हमेशा कभी छूटे ना, पीछे का तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड स्टैक में जब पोजीशन देते हैं ना तभी उसके ऊपर कंपोनेंट ऊपर नीचे चलते हैं, पर डालना ऐसे ही कि पहले ये फिर ये, लाइक क्योंकि अगर तुम्हें कुछ ऐसे खेलना है जैसे लॉगिन को इससे ऊपर रखना है तो लॉगिन वाला जो कंटेंट होगा ना टेक्स्ट फील्ड वो यहाँ आएगा, और जो जैसे तुम्हारा ये है ये जो सर्कुलर बॉर्डर बनाया था मैंने वो उसके ऊपर आएगा। अगर तुम इसको अपोजिट कर दोगे तो देखना कुछ क्रेजी क्रेजी सी चीज़ें होने लग जाएंगी, तुम्हें यूआई में मारी आ जाएगा। पैडिंग पैडिंग दे देता हूँ क्योंकि सब पे कॉमन पैडिंग देनी ही पड़ेगी, तो सब पे पैडिंग देने से अच्छा एक ही पैडिंग दे देता हूँ। तो टॉप पे ही डाल दिया मैंने पैडिंग इसमें लेता है ये एज ADGE इंसेट एज इंसेट डॉट सिमेट्री दो, हॉरिजॉन्टल ही देनी है, ऊपर से ऊपर देनी नहीं है, हॉरिजॉन्टल 24 दिखेगा कुछ नहीं है। खैर हम इधर लॉगिन बनाने वाले हैं पहले टॉप पे, तो अब लिखते हैं लॉगिन, पैडिंग के अंदर चाइल्ड के अंदर कॉलम क्योंकि ऊपर नीचे 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 जा रहे हैं ना तो रो तो नहीं डालूँगा और इसी के अंदर डालना पड़ेगा, तो सब इसके अंदर लिख देंगे आप फटाक से। चलो स्टार्ट करते हैं चीज़ें, तो लिखते हैं टेक्स्ट चिल्ड्रन टेक्स्ट, और इसका जो अलाइनमेंट है वो दे देते हैं स्टार्ट से ही, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, और ये जो टेक्स्ट है इसको देता हूँ लॉगिन कैपिटल लॉगिन, ठीक है ऐसे मारता हूँ। लॉगिन तो वहाँ चला गया भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही टॉप पे चला गया। साइज बॉक्स हाइट 80, अरे यार हाँ अब सही दिख रहा है। अब इस पर हम स्टाइल मार देते हैं टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 48, फॉन्ट वेट डॉट W 300, चेक करें। कलर भी देना ही पड़ेगा, कलर हुआ कलर्स डॉट अरे यार एक तो ये डॉट बटन वाइट, क्या ये सेम दिख रहा है? अरे भाई साहब एकदम सेम दिखने लग गए। ऐसा मज़ा सा नहीं आता जब कुछ हम कर रहे होते हैं और कुछ एकदम क्रेजी दिखने लग जाता है। ठीक है अब इसके नीचे हमें देना है ईमेल, ठीक है तो ईमेल थोड़ा सा नीचे आएगा, तो साइज बॉक्स को कॉपी करते हैं और साइज बॉक्स को पेस्ट मार देते हैं, और इसको 80 तो ज़्यादा हो जाएगा 60 ही मारते हैं क्योंकि इधर और इधर स्पेस इतनी नहीं है ऑब्वियसली, पर है काफ़ी थी। अब इधर टेक्स्ट वाला सेम चीज़ है, कॉपी करता हूँ, इधर भी पेस्ट कर देता हूँ, इधर लिखता हूँ ईमेल, क्या ईमेल लिखा था, यस। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा होगा इसका ऑब्वियसली, उसको 16 दे देते हैं, 15 दे देते हैं। ईमेल आ गया इधर। फ़ॉन्ट वेट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा इसका, तो फ़ॉन्ट वेट थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ क्योंकि बहुत छोटा है। ईमेल इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, बड़ा कर दूँ, 17 दे दूँ, हाँ बेटर लग रहा है 17 पे। अरे भाई लॉक काहे लग गए।
ओह लॉक हो गया था, नाइस। इसकी ब्राइटनेस इतनी कम क्यों हो गई? क्या स्क्रीनशॉट आ गया क्या? एक सेकेंड गाइस, दोबारा चालू करता हूँ, कुछ तो हुआ है। वेट, आ गए हम वापस। पता नहीं कैसे, कुछ शायद बटन दब गई थी मेरे से, मे बी। अब इस दोबारा साइज बॉक्स लाता हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए। 60 तो स्पेस नहीं चाहिए भाई मेरे को। अरे एक सेकेंड, 8 चाहिए, 8 8, ठीक है। अब मेरे को चाहिए इधर एक टेक्स्ट फील्ड से पहले मेरे को थोड़ा डेकोरेशन भी मानना है, क्योंकि बॉर्डर पर रेडियस है, ठीक है। नोटिस किया, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड पर बॉर्डर रेडियस जाएगी नहीं, तो हमें कंटेनर ही डालना पड़ेगा। कंटेनर में लिखता हूँ डेकोरेशन। डेकोरेशन हुआ बॉक्स डेकोरेशन। क्या मैं ऊपर से कॉपी करके ले आऊँ? ला सकता हूँ, पर ऊपर हमने यही दिया है कलर वगैरह। ले आता हूँ भाई, डेकोरेशन डेकोरेशन डेकोरेशन, कलर डेकोरेशन। कुछ मिस हुआ क्या? हाँ, ये तो और कॉपी हो गया। अब इसका कलर तो वाइट ही देना था, पर इस पर वैल्यू नहीं डाली थी मेरे को, क्योंकि पूरा वाइट है। बॉर्डर रेडियस 200 ज़्यादा है, 10 ही डालते हैं, सेट मारते हैं। कुछ आया इधर? अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि हाइट भी नहीं है ना, ऑब्वियसली। तो अब हम इधर तो इसको फॉर्मेट करते हैं। नहीं हुआ, अब हो जाएगा। हाँ, अब चाइल्ड टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, इन टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर, मैं हम दे देते हैं इमेज कंट्रोलर। भाई यही संभालेगा जो भी संभालेगा। अब इसके अंदर हम देंगे डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन। इससे क्या होता है, बेसिकली जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आता है, हिंट टेक्स्ट, हिंट स्टाइल वगैरह वगैरह, बॉर्डर वगैरह, और ये सब हम दे सकते हैं। तो हिंट टेक्स्ट दे देता हूँ उसको। एंटर योर ईमेल, एंटर योर ईमेल, ठीक है, कॉमा, हिंट स्टाइल दे देता हूँ मैं, टेक्स्ट स्टाइल कलर्स डॉट ग्रे, कॉमा, बॉर्डर इनपुट बॉर्डर डॉट नन। जब भी हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें कोई बॉर्डर नीचे जैसे ब्लू ले सकता था, कंटेंट, जो भी कंटेंट। एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है? कंटेंट पैडिंग, एज सेट डॉट ऑल 15। ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि जब भी हम कुछ टेक्स्ट फिल करेंगे ना, तो उसमें कुछ पैडिंग चाहिए थी मेरे को, ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से, इसलिए दिया, ठीक है। ऐसा मत सोचना क्यों दिया, देखो ये दिखने लग गया बढ़िया, क्रेजी। अब इसको कॉपी करते हैं। कंटेनर कहाँ बंद हो रहा था भाई? कंटेनर यहाँ बंद हो रहा था। अब यहाँ पे हमें थोड़ा साइज बॉक्स चाहिए होगा ऑब्वियसली, तो उसको देता हूँ 24, और इसको दोबारा कॉपी करके यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। ये बन गया पासवर्ड कंट्रोलर भी। एक सेकेंड, टेक्स्ट भी लाना था भाई, टेक्स्ट भी दे दो।
प्लीज़। पासवर्ड आया, हाइट आई, एंटर योर पासवर्ड, ये भी आया। इसमें देखें हम पासवर्ड कंट्रोलर, ये भी आया। इनपुट डेकोरेशन, और पासवर्ड में ना चीज़ देनी होती है यार कि ऑब्जर्व सिक्योर सेकेंड यार, और सिक्योर टेक्स्ट ट्रू, क्योंकि जो भी पासवर्ड डालेगा वो दिखेगा, अब नहीं दिखेगा। ठीक है, इससे क्या होता है, छुप जाता है। और ये दिखना चाहिए @system। ये दोनों चीज़ हो गई। अब हमें बनाना है फॉरवर्ड पासवर्ड। ये होगी हमारी टेक्स्ट बटन। ठीक है, टेक्स्ट बटन दूँ या मतलब अलाइन दे दूँ, अलाइन से भी तो हो जाएगा। ये अलाइन भी सिखा रखा हूँ मैंने, एक लॉगिन वाली वीडियो बनाई थी। आई रिमेंबर अलाइन तुम्हें पता है, 16 अलाइनमेंट। अरे यार ये वाला नहीं, काटना पड़ जाता है सब। डॉट सेंटर राइट चाइल्ड टेक्स्ट बटन ऑन प्रेस पे। कुछ नहीं करूँगा मैं अभी, खाली छोड़ देता हूँ उसको। और चाइल्ड पे फोकस करते हैं हम। इस पे लिखते हैं फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, इस पर कॉमा लगाता हूँ। चला क्यों नहीं है, क्यों नहीं चला। कॉमा भी लगा लेते हैं, इसलिए नहीं चला पगल। टेक्स्ट चाइल्ड में नहीं देते, टेक्स्ट में देते हैं पगलेट। हाँ अब चलेगा ना, हाँ अब चलेगा ना। और रिफॉर्मेट करते हैं, क्रीज सा दिखने लग जाएगा। फॉरवर्ड पासवर्ड आ गया, इसको थोड़ा स्टाइल दे देते हैं, कॉमा। यार स्टाइल ऊपर से उठा के ला रहा हूँ मैं, मेरे को आता है आलस। इसका फॉन्ट साइज इतना नहीं चाहिए मेरे को, ऑब्वियसली 14 कर देता हूँ उसको। फॉरवर्ड पासवर्ड हो गया, बॉर्डर ये सब सही है। फॉरवर्ड पासवर्ड ही हो गया। ठीक है, ये लिख देता हूँ प्रिंट ना, तो मेरे को दिखता भी रहेगा। क्लिक ब्रो, क्लिक फॉरगॉट, क्लिक फॉरवर्ड, बढ़िया। ठीक है, अब क्या बचा, अब ये बटन बची, अब ये बचेगी। अरे यार बटन भी बना ही देता हूँ यार, छोड़ो। ये वाली बटन बनाऊंगा मैं कि थोड़ा कंटेनर से डिज़ाइन करके। कंटेनर विथ डबल डॉट इन्फिनिटी। सिमेट्री पे तो है ही, तो पैडिंग तो अपने आप हिसाब से ले लेगी, हमें पैडिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाइट दे देता हूँ 56। ठीक है, मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन एज इंसर्ट डॉट ओनली बॉटम। क्योंकि मेरे ये जो मार्जिन इसलिए दिया ना, क्योंकि टॉप से तो आ ही जाएगा। ठीक है, साइज बॉक्स 24 इधर डाल ही देता हूँ। पर जो न्यू रजिस्टर है उससे बॉटम 24। अब ये तो सब दे दिया मेरे को। अब इधर चाइल्ड देता हूँ, चाइल्ड। अब इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट वाला लुक देना पड़ेगा ना, क्या करूँ। इंक वेल
बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 12, कुछ नहीं आया इधर। इंक्वेल पे लगता है ऑन टैप, छोड़ता हूँ खाली, डालते रहेंगे अभी। और चाइल्ड दे देते हैं सेंटर में टेक्स्ट चाइल्ड, अरे भाई टेक्स्ट बटन नहीं, टेक्स्ट, अरे टेक्स्ट। लॉगिन स्टाइल टेक्सटाइल स्टाइल कलर डॉट वाइट कॉमा फॉन्ट साइज 18 कॉमा फॉन्ट वेट डॉट w500। क्या ही लॉगिन लगा है ना, दिख रहा ना बढ़िया। कलर्स डॉट वाइट डॉट विद वैल्यूज अल्फा 0.2। देखने तो लग गया कुछ। इसमें शायद बॉर्डर भी है ना, मेरे को ऐसा क्या लग रहा है। इसमें बॉर्डर भी है, मतलब मेरे को उसको बॉक्स डेकोरेशन भी देनी पड़ेगी यार। मेरा तो माथा घूम जाएगा भाई, मेरा तो। ओहो, ये दोनों एक दूसरे से छीन रहे हैं, इसको भगा कर देता हूँ, हट जाए। और बॉर्डर रेडियस तो सर्कुलर 12 दी तो चली नहीं, मतलब बाहर से कंटेनर की भी देनी पड़ेगी, मेरे को लग रहा है देना ही पड़ेगा द बॉक्स डेकोरेशन प्रो। बॉक्स डेकोरेशन कलर, जब हम बॉक्स डेकोरेशन देते हैं ना तो इसमें कलर यहाँ नहीं डालना पड़ता, क्योंकि बॉक्स डेकोरेशन दिया तो कलर इसके अंदर जाएगा। रूल है ये, मेरे को भी नहीं पता था, बाद में पता होगा। ZXV और इसमें दूंगा मैं बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 12 के आसपास दे देता हूँ, इधर भी सेम बन जाएगा। अब इधर थोड़ा सा विड्थ भी देनी है मेरे को लग रहा है, तो उसके लिए लिखूँगा बॉर्डर डॉट ऑल कलर डॉट वाइट। ज़्यादा लग रहा है। डॉट विद वैल्यूज अल्फा 0.3 सी। और इसमें हम विड्थ भी दे सकते हैं कि विड्थ कितनी चाहिए होगी। मैं विड्थ देता हूँ 1 ही। अब क्या ये बन गया? हाँ ये भाई डिट्टो कॉपी पेस्ट लग रहा है एकदम, ठीक है। अब हमने मार्जिन बटन तो दिया ही हुआ था, तो अब हमें साइज बॉक्स देने का कोई ज़रूरत है नहीं। कंटेनर बंद, और इसमें रॉ होगा क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, इधर दूंगा चाइल्ड, एक सेकेंड, चिल्ड्रन, इधर एक होगा टेक्स्ट, एक होगा टेक्स्ट, अरे यार एक होगा टेक्स्ट, अरे सॉरी गाइस, टेक्स्ट, ठीक है। न्यू लॉगिन कॉमा
टेक्स्ट बटन, ऑन प्रेस पे हम कुछ नहीं देंगे, और चाइल्ड पे देता हूँ मैं टेक्स्ट रजिस्टर और ये शायद हो गया। न्यू लॉगिन रजिस्टर, न्यू लॉगिन क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं, इधर भी लगा होगा। न्यू ईयर, न्यू लॉगिन पूछ लो, न्यू ईयर पूछ लो, एक सारी बात है। अब मेरे को स्टाइल कॉपी करनी है, कृपया अपनी स्टाइल मेरे को दें, और हम यहाँ पे पटके, और यहाँ पे भी कॉमा, फॉर्मेट भी कर दो, फॉर्मेट भी कर दो, सेव भी मार दो। न्यू रजिस्टर हेयर, रजिस्टर, इसका फ़ॉन्ट साइज़ इसकी थोड़ी बोल्ड करना है ऐसे, क्योंकि चमकना चाहिए। तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दूँ क्या, 16 कर देता हूँ, 16 बढ़िया। देखो ये लॉगिन बनाना सीख चुके हैं हम कि यूआई को कैसे इंटरप्रेटेट करना है। अरे इसमें ये भी होता है, वो नाइस, ये नहीं पता था कि हमें डिवाइस को कैसे इंटरप्रेटेट करना है। अच्छा लास्ट टाइम लॉग इससे लगा था, सॉरी, डिज़ाइन इंटरप्रेटेट करना सीख गए, हम स्टैक लगाना भी सीख गए इस वीडियो में। तो चलते हैं, मिलते हैं बात की अगली कोई वीडियो में। बाय बाय, शब्बा खैर, मज़े करो। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक तो कर ही देना यार प्लीज़। बाय बाय।